ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 126 है। छठे अध्याय के 40वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात आई। संपूर्ण सृष्टि स्वयं के उपभोग के लिए नहीं होती है। कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं होती है। यदि कोई वस्तु है तो वो पुरुष के लिए होती है, पुरुष के प्रयोजन के लिए होती है, मनुष्य के प्रयोजन के लिए होती है। ये विशेष बात पिछले प्रसंग में कही गई है। इसलिए सृष्टि जो है स्वार्थ नहीं होती है, परार्थ होती है। गाड़ी स्वार्थ नहीं होती है, परार्थ होती है। मकान स्वार्थ नहीं होती है, परार्थ होती है। ऐसे सबके साथ लगा सकते। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ स्वार्थ, स्व अपने अर्थ प्रयोजन के लिए। यह अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है। अपने प्रयोजन के लिए कोई भी जड़ वस्तु नहीं होती है। समस्त जड़ पदार्थ पुरुष के प्रयोजन के लिए, तो क्या पुरुष जड़ से अलग है, इसलिए वो परार्थ है, दूसरे के लिए अर्थात मनुष्य के लिए है। आगे बढ़ता हूं मैं। 382 पृष्ठ संख्या है। 41वां सूत्र है, यतः प्रदानस्य सृष्टि परार्था अत एव। यतः क्योंकि प्रदानस्य सृष्टि प्रकृति की जो सृष्टि है परार्थ दूसरे के लिए है, मनुष्य के लिए है। अतएव इसलिए कहा जाता है कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्म वैचित्र्यात्, कर्मों में विचित्रता होने से, वैचित्र्य विचित्रता, कर्मों में विचित्रता होने से अथवा यूं कहिए कर्म विचित्र होने से सृष्टि वैचित्र्यम, सृष्टि भी विचित्र है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में विचित्रता है। आप देश की दृष्टि से देखिएगा, देश की दृष्टि से 200 से ऊपर देश हैं। प्रत्येक देश अलग अलग है, अलग अलग देश है। देखिएगा वहां की भौगोलिकता जो है बिल्कुल भिन्न भिन्न है। एक ही देश के अंदर भी भिन्नता है। देखिएगा कश्मीर को देखिएगा, कन्याकुमारी को देखिएगा, पूर्व देखिए, पश्चिम देखिए, उत्तर देखिए, दक्षिण देखिए, भिन्नता है। अलग अलग देश में भिन्नता। कितने ऐसे देश जिसमें सारे काले लोग हैं, कितने ऐसे देश जिसमें सारे गोरे लोग हैं। अब देश की भिन्नता, स्थान की भिन्नता, मतलब एक एक जिला में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में भिन्नता है। यहां पर अलग अलग कारण कर्म वैचित्र्यात्, क्योंकि इन सब के पीछे कारण कर्म है। आप किस देश में उत्पन्न हो रहे हैं
उस देश में किस प्रांत में उत्पन्न हो रहे हैं, उस प्रांत में किस जिला में उत्पन्न हो रहे हैं, उस जिला में किस गांव में उत्पन्न हो रहे हैं, जिस गांव में जिस व्यक्ति के घर पे उत्पन्न हो रहे हैं, उस व्यक्ति के घर में किस रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब के पीछे कर्म कारण है। कर्म वैचित्र्यात्, कर्म विचित्र होने से सृष्टि वैचित्र्यम, आप भी विचित्र है। एक माता पिता के गर्भ से आने वाले, ठीक है आजकल 1 या 2 बच्चे आते हैं, हम जैसे लोग जब आते थे तो 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, और 10 के 10 अलग अलग हैं, 10 के 10 लोग अलग अलग हैं। पता नहीं कौन से ऐसे कर्मों के कारण है मैं सांवला पैदा हुआ, और मेरे से अलग जो 6 लोग हैं वो गोरे हैं। मैं छठा प्राणी हूं, मैं सांवला क्यों करूंगा? अब पता नहीं, मैं मतलब मेरा जो हाइट है ना 6 फीट का नहीं है, लेकिन मेरे से पहले जो पैदा हुआ है वो 6 फीट का है। कमाल है। एक ही मां के गर्भ से देखिएगा कैसे लोग पैदा होते हैं। मैं कोसता रहता हूं अपने आप को, क्या कर्म कर डाला जो इस तरह पैदा हुआ। कर्म वैचित्र्यात्, विचित्र कर्म है ये। अब देखिएगा कितनी भिन्नता है। केवल आंखें देखिएगा, आंखें देखिए कितनी वैरायटी के हैं पूरी दुनिया के अंदर। सब मनुष्यों की आंखें देखिएगा, मनुष्यों के नाक देखिएगा, मनुष्यों के कान देखिएगा। मैं तो थक गया हूं कि कोई ईयरफोन होता है ना, अलग अलग एप्पल का, वो दुनिया भर का देख चुका, मेरे कानों में आते ही नहीं, टिकता ही नहीं है। मेरे कान में कोई ईयरफोन टिकता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने बेढंगे से बने। क्या करूं मैं? किसको कोसूं, भगवान को या अपने आप को? अब देखिए कर्म वैचित्र्यात्, कितने विचित्र कर्म है। चाहे कान देखो, नाक देखो, दांत देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा। पता नहीं मैं कहां पैदा हुआ, वहां पीले पीले हो रहे दांत, और उस समय जैसे भी साधन होते होंगे मेरे को लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, और मेरे दांतों को होता है ना एक घिसने वाला, लोहे का होता था, पता नहीं डॉक्टर जो है मेरे दांतों को घिसते रहे। आजकल वो कोई घिसता नहीं है, पर घिस करके भी देख लिया कि मेरे दांत जो है ना वो पीलेपन से हटे नहीं। कोई कोई ना बोला आप क्या तंबाकू खाते थे क्या, ऐसे किसी ने कई बार पूछा भी था मेरे को। अरे भगवान, मेरे को तंबाकू तो दूर की बात है, मेरे को तो दूर दूर तक पता नहीं है, क्या करूं। दांत खोलते ही ऐसा लगता है जैसे पीले हैं, पता नहीं क्या खा के आया आदमी। लेकिन वो स्थान जहां पैदा हुआ वहां का पानी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे कर्म है, क्या करूं। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, समझने का प्रयत्न करिएगा। कितने प्रकार के कर्म हमने किए होंगे जिनके फल स्वरूप क्या क्या हमको मिला है और किस रूप में मिला है। और कोई ऐसा आदमी है जो ये अपने आप को देख करके अरे काश अगर ये होता तो और अच्छा होता, कौन नहीं चाहता ऐसा। लेकिन सबको नहीं मिले, क्योंकि ऐसे सब कर्म नहीं है। तो ये जो कर्म वैचित्र्य है, कर्मों में जो विचित्रता है, इसी कारण से सृष्टि में इतनी भिन्नता, इतनी विचित्रता है। और कोई कारण नहीं। भगवान को नहीं पड़ी कि भारत को ऐसा बना दे और इंग्लैंड को ऐसा बना दे, यूरोप को, यूरोप के और भी देश हैं। एक ही देश के अंदर एक जगह बर्फ पड़ रही है, एक जगह गर्मी हो रही है।
और तो और एक ही शहर के अंदर एक जगह बरसात हो रही, एक जगह बरसात ही नहीं हो रही। दूर की तो बात करें, यहां तो बरसात हो रही है, 1 किलोमीटर बाद में बरसात ही नहीं है, सूखा है वहां पर। इसके पीछे कारण क्या है? कर्म है। आपको समझ में आए या ना आए, कर्म वैचित्र्यात्, कर्म विचित्र है हमारे। ये अलग बात है, वो मेरे ही कर्म ऐसे इसलिए यहां बरसात नहीं हो रही, मेरा अकेले के कारण से नहीं है, पता नहीं कितने लोग होंगे कारण से। तो ये जो कर्म में विचित्रता है, इसलिए सृष्टि के अंदर ये विचित्रता है। और ये सृष्टि केवल मनुष्यों की नहीं है, ये सृष्टि के अंदर मनुष्यतर कितनी योनियां हैं, कितनी योनियां हैं, अनगिनत, गिन नहीं सकती इतनी योनियां हैं। इन सब के पीछे कर्म है। इसलिए हमें सोचना होगा, क्योंकि कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। कोई ये सोचे कि मैं निठल्ला ही रहूंगा, कोई दुनिया में निठल्ला हो नहीं सकता, उसको कर्म करना होगा। ठीक है, शरीर से नहीं करेगा तो वाणी से करेगा, वाणी से नहीं करेगा तो मन से करेगा, मन से किए बिना रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही होगा। लेकिन जब कर्म करना ही है, विकल्प नहीं है, तो हमें सोचना होगा कि कैसे कर्म करूं मैं। इसलिए तो पढ़ रहे हम, और पढ़ करके भी अच्छे कर्म ना करें, फिर तो हम जैसे दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकते। सौभाग्यशाली बनना है, दुर्भाग्यशाली बनना है, ये तो हमारे हाथ में। वो देखते ना, हाथों में रेखाएं होती ना, हाँ जी, हाथों में रेखाएं दिख, मैं तो बहुत देखता हूं, अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा देखना आता है। दिखाएंगे आप, सब अपने हाथ पकड़ाएंगे मेरे को। वो रेखाएं आप अपने हाथों से खींचते हैं आप। ये जो रेखा है ना, एक रेखा है, कुछ भी नहीं है। इन रेखाओं को खींचने वाले हम अपने कर्मों से खींचते, ऐसी रेखा है, और कुछ नहीं। उस रेखा में कुछ नहीं धरा है। कभी ये मत सोचा कोई रेखाओं में भी बहुत कुछ होता है, मेरे रेखाओं को देख करके पता नहीं कुछ बता देगा। क्या बताएगा वो? उसको खुद का पता नहीं है, दूसरे को क्या बताएगा? आपकी रेखा, आज की रेखा आपका कर्म है, ये हमारा कर्म है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। कर्म वैचित्र्यात्, पुरुषाणाम कर्म वैविध्यात्, पुरुषों के कर्मों में विविधता होने से प्रधानस्य सृष्टि वैविध्यम भवति, प्रकृति की सृष्टि विविध प्रकार की होती है, क्योंकि पुरुष के कर्मों की विविधता है। पुरुष के कर्मों की विविधता है, इसलिए सृष्टि की विविधता है, भिन्नता है। सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, पर इसके लिए कोई भाष्य नहीं किया इन्होंने जानबूझकर। क्या भाष्य करना है? इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है इसमें, इसके लिए और क्या भाष्य करेंगे? वो कुछ करने की नहीं। सूत्र अपने आप में, वो तो भाष्य ऐसे कर दिया उन्होंने, भाष्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो ऐसे जैसे आपने योग दर्शन पढ़ा है ना जी, योग के कितने अंग है जी, तो उन्होंने बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया अष्टो अंगानी। उसको कोई भाष्य नहीं किया वेद व्यास जी ने। अब क्या भाष्य करना है, क्योंकि एक एक का तो भाष्य करेंगे आगे। कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिसके भाष्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, समझने की आवश्यकता होती है। भाष्य भले नहीं है, पर इस सूत्र को लेकर के जीवन भर आप इस सूत्र को समझ सकते। इस सूत्र का भाष्य जीवन भर कर सकते, हम लोग जीवन भर कर सकते। जीवन भर का भाष्य है इस एक ही सूत्र का। देखते हैं आप कितना भाष्य करेंगे इस सूत्र को लेकर के, कितने कर्म बोएंगे। आप में से कभी किसी ने बीज बोए? बोए नहीं बोए होंगे, लेकिन कर्मों का बीज जरूर बोना, कर्मों का बीज जरूर बोना।
भवतु पुरुष कर्म वशाद विविधा सृष्टि तस्या विविधा सृष्टे उत्पादनाशो कार्ये कथम भवता इति आकांक्षायाम उच्यते। बड़ा अच्छा प्रश्न किया जा रहा है। भवतु पुरुष कर्म वशाद विविधा सृष्टि। अच्छा जी, आपकी बात हम मान लेते हैं। हम ये मान रहे हैं कि पुरुष के कर्मों में या पुरुष के कर्मों के कारण से विविध प्रकार की सृष्टि है। भवतु हो जाए, हम मानते हैं। तस्या उस सृष्टि के विविध सृष्टि, तस्या विविध सृष्टि, उस विविध प्रकार की सृष्टि के अंदर उत्पादनाशो कार्य कथम भवता। एक उत्पन्न होने का कार्य है, एक विनाश होने का कार्य है। कार्य का मतलब केवल उत्पन्न होना ही मत समझना, विनाश होना भी अपने आप में एक कार्य है। विनाश होना भी अपने आप एक कार्य है, और उत्पन्न होना तो कार्य आप सब समझते ही हैं, लेकिन विनाश भी एक कार्य है, ये याद रखना। जिसको हम शुद्धि के रूप में देखते हैं ना, शुद्धि, यहां इस बात को ध्यान दीजिएगा, शुद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए योग दर्शनकार ने शुद्धि को बहुत महत्वपूर्ण नियमों में सबसे पहले रखा है। शुद्धि एक बहुत बड़ा कार्य है। तो ऐसे ही यहां पर सृष्टि का बनना एक बहुत बड़ा कार्य है, तो आप सब समझते ही है, पर सृष्टि का विनाश भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो यही बात कहना चाह रहे, तस्या विविध सृष्टि उत्पादनाशो। उस विविध प्रकार की सृष्टि में जो उत्पाद और विनाश, उत्पन्न होना और विनाश रूपी जो कार्य है, ये दोनों कार्य कथम भवता, कैसे होते हैं, इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम। साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम। साम्य का अर्थ होता है साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था, प्रलय, और वैषम्य का मतलब है सृष्टि की अवस्था। तो साम्य और वैषम्य, इन दोनों से कार्यद्वयम, दो प्रकार के कार्य होते हैं। कार्यद्वयम साम्य वैषम्याभ्याम विविध सृष्टे उत्पादो नाशश्च द्वे कार्ये। विविध सृष्टे, ये विविध प्रकार की सृष्टि के अंदर उत्पादः नाशश्च द्वे कार्ये, उत्पन्न होना और विनाश होना, ये दो प्रकार के कार्य हैं। कैसे हैं ये? तो कहते हैं सत्व रजस तमसाम वैषम्यात् साम्याच्च भवतः। सत्व रजस तमसाम, सत्व रज और तम, इनके विषम हो जाने से, सत्व और रज और तम में जब विषमता उत्पन्न हो जाने से एक कार्य बनता है। और सत्व रज तमसाम साम्याच्च, सत्व रज और तम जब साम्य होता है, अर्थात विषमता जब नहीं होती है, उसमें उद्विग्नता, उसमें क्षोभ नहीं होता है, जैसा सत्व वैसा ही रहता है, जैसा रज है वैसा ही रहता है, जैसा तम है वैसा ही रहता है, इसमें क्षोभ नहीं होता है। यह दूसरा कार्य है। सत्वरजस तमसाम वैषम्यात् न्यूनाधिक योगात् विविध सृष्टे उत्पादो अथ। कहते हैं सत्व रजस तमसाम वैषम्यात्, सत्व रज और तम इन दोनों में विषमता होने से, अर्थात न्यून अधिक योगात्, सत्व रज तम ये तीनों आपस में मिलेंगे, मिलाने वाला मिलाएगा वो एक अलग बात है। जब ये तीनों मिलेंगे तो तीनों के मिलने में कई बार न्यूनता से मिलते हैं और कई बार अधिकता से मिलते हैं। तो सत्व गुण किसी पदार्थ में अधिक मात्रा में मिला हुआ है तो रजोगुण तमोगुण की मात्रा कम होगी। किसी वस्तु में रजोगुण की मात्रा अधिक मिली हुई है तो सत्व और तम की मात्रा कम होगी, और किसी वस्तु में तम की मात्रा अधिक मिली हुई है तो सत्व और रज की मात्रा कम होगी। तो कहते हैं सत्व रजस तमसाम, इन तीनों में वैषम्यात्, जब इनमें क्षोभ होता है, इसमें क्रिया होती है,
तो न्यून के रूप में अर्थात कम मात्रा में मिलते हैं या अधिक मात्रा में मिलते हैं। किसी में अधिक मात्रा में मिल जाएंगे, किसी में कम मात्रा में मिलेंगे। अब एक बार मेरी ओर देखेंगे, आपके सामने 3 ढेर लगाता हूं। एक सत्तू का ढेर है, एक तम का ढेर है और एक रज का ढेर है। ठीक है जी। और सूक्ष्म है, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी उस तरह। और तेज हवा दे देता हूं तो एक, और तीनों ऐसे रखता हूं एक ऐसे एंगल में, तीनों एक दूसरे के सामने दिखाई देंगे वो ढेर। और एक इस तरह का हवा वहां पैदा कर देता हूं तो सत्तू के कण जो है आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तम के कण आगे बढ़ रहे हैं, कुछ रज के कण आगे बढ़ रहे हैं और एक जगह मिलते जा रहे हैं। अब किसी में ज्यादा मात्रा जिसकी आएंगी, क्योंकि हवा तीनों तरफ से एक जैसी तेजी से नहीं आएगी ना, किसी जगह ज्यादा तेजी रहेगी, किसी जगह कम होगी, किसी जगह और कम हो जाएगी। तो जब वो मिलते जाते हैं ना, तो ये जो क्षोभ है ये इस तरह का मान लीजिएगा। सत्तू में, रज में और तम में क्षोभ पैदा हुआ, उसमें क्रिया उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न करने वाले उत्पन्न कर रहा है। मैं तो केवल हवा का एक साधन बना के आपको बताया, लेकिन परमात्मा जब उत्पन्न करेगा वो बुद्धिपूर्वक है। अब इसके आगे वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे ना, तो सृष्टि कैसी बनती है, तो वहां बुद्धिपूर्वक बनती है। सृष्टि कैसे बनती है? जब वेद को ही बुद्धिपूर्वक बताते तो सृष्टि तो बुद्धिपूर्वक होगी। वेद भी बुद्धिपूर्व वाक्य कृति वेद है, वाक्यों की कृति। वेद में जो वाक्य बनाए गए, मंत्र बनाए गए, उसका क्रम बनाया गया, उसके बाद जो शब्द रखे हैं, उसमें जो छंद रखा है, बहुत कुछ रखा है वेदों में, वो बुद्धिपूर्वक है। जब वेद भी बुद्धिपूर्वक है तो सृष्टि तो बुद्धिपूर्वक है, जो कि दिखाई दे रहा है। भले आपको वेद दिखाई नहीं देते, वेद दिखाई देते जी आपको नहीं दिखाई देंगे। आप मंत्र को रूप में तो देख सकते, पढ़ सकते, लेकिन उन मंत्रों में जो शब्द है, उसमें जो स्थितियां हैं छंद आदि की, वो तो थोड़े दिखाई देंगे आपको। वो तो आपको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको वेद बुद्धिपूर्वक है या नहीं है आपको तब दिखाई देगा। कुछ पकड़ में आएगी? मिस्त्री होता है ना जी, मकान बनाने वाला, दीवार बना के खड़ा कर दिया, ठीक ठीक दीवार बना या नहीं बना है, कौन पता लगाएगा? मिस्त्री को पता लगेगा ये ठीक बना या नहीं बनाया, उस विद्या के विशेषज्ञ को पता लगेगा। आपको क्या पता है? तो ऐसे ही जैसे किसी भी वस्तु में किसी वस्तु को आप देखोगे वो ठीक है या नहीं है, कौन बताएगा? उस वस्तु को जानने वाले तो बताएगा ना। आज इसने एक घड़ी बनाई है, हाँ मैं अपनी बात करता हूं। मैं जब गुरुकुल में आ रहा था ना, तो मैंने एक रेडियो बनाई। टीवी बनाने का चल रहा था, छोड़ करके आ गया। तो रेडियो बनाए, तो वो रेडियो ठीक बना नहीं बना या बनी नहीं बनी, जो भी है, कौन बताएगा? मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो रेडियो बनाया, लेकिन उसको दिखाया भी नहीं, अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाया नहीं, बस बना छोड़ दिया। टीवी का बनाना शुरू कर रहा था तो इधर आ गया। अब कैसे पता लगेगा मैंने रेडियो ठीक बनाया नहीं बनाया? कैसे पता लगेगा मेरे को? दूसरा ही बता पाएगा ना मैंने ठीक बनाया या नहीं बनाया। मैं अपने आप में ठीक बनाया मान करके चलूंगा तो उसको प्रमाणित तो करना होगा ना, तो दूसरा ही उसको प्रमाणित कर पाएगा। मैं अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से यहां हमें समझना है। तो यहां बोला जा रहा है कि सत्व और रज और तम जब आपस में क्षुब्ध होंगे, उसमें क्रिया होती है बुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक जब क्रिया हो तो बुद्धिपूर्वक ही वो आपस में मिलेंगे। किसको किस मात्रा में मिलाना है वो बुद्धि लगाने वाला परमात्मा मिलाएगा।
तो वैषम्यात न्यून अधिक योगात, जब सत्वरस्तम में विषमता उत्पन्न होती है, उसमें जब क्रिया उत्पन्न होती है तो न्यून मात्रा में अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, तब जाकर के विविध सृष्टि उत्पादा, विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जी, अथ तेषामेव साम्यात् भवति नाशः। तेषामेव उन सत्वरस्तम में साम्यता आ जाने से, अर्थात उसमें क्षोभ समाप्त होता जा रहा है, उसमें क्रिया समाप्त होती जा रही है, तो साम्यात, उनकी साम्यता आने से अर्थात शांत हो जाने से भवति नाशः, फिर उस सृष्टि का नाश होता है। यतः सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति इति उक्तत्वात्, जैसा कि हमने पीछे बोला है, सत्व रज तमस ये तीनों की जब साम्यावस्था आती है, जब ये इनमें क्षोभ समाप्त हो जाता है, उसमें क्रिया समाप्त हो जाती है, तब प्रकृति के रूप में वो शांत हो जाते हैं। उसी का नाम प्रलय है, उसी का नाम साम्यावस्था है। तो ये दो प्रकार के कार्य है प्रधान की। आगे बढ़ता हूं। ननु सत्व रजस तमसाम वैषम्ये सत्यपि विमुक्तम प्रति प्रधानस्य सृष्टि कुतो न भवति इति अत्र उच्यते। एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया जा रहा है। इसी को लेकर के योग दर्शनकार ने भी प्रश्न करके उत्तर दिया है, और यहां पर भी सांख्य दर्शनकार भी प्रश्न करते हुए उत्तर दे रहे हैं। ननु एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है जी? सत्व रजस तमसाम वैषम्ये सत्यपि, सत्व रज तम इसमें विषमता हो जाने पर भी, अर्थात सत्वरजतम विषम हो गए, उसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया, फिर भी विमुक्तम प्रति प्रधान से सृष्टि कुतो न भवति, विमुक्त व्यक्ति के प्रति, जिसने क्लेशों से मुक्त कर लिया अपने आप को, जिसने अविद्या से मुक्त अपने आप को कर लिया, जिसने संस्कारों को से मुक्त कर लिया अपने आप को, ऐसे विमुक्त व्यक्ति के प्रति प्रधानस्य सृष्टि, प्रकृति की सृष्टि कुतो न भवति, क्यों नहीं होती? उसके लिए प्रधान सृष्टि क्यों नहीं बनाती? उसके लिए शरीर क्यों नहीं बनाती? उसके लिए जो बनाना है वो क्यों नहीं बनाती है? इति अत्र उच्यते। इसका समाधान सूत्र के द्वारा दिया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, विमुक्त बोधात न सृष्टि ही प्रधानस्य लोकवत। विमुक्त बोधात न सृष्टि प्रधानस्य लोकवत। कहते हैं विमुक्त बोधात प्रधानस्य सृष्टि न लोकवत। विमुक्तो अहमिति बोधात, अहम विमुक्तः इति बोधात, मैं तो विमुक्त हो गया हूं, अब मैं बंधन में नहीं हूं। ये एहसास करना कितनी बड़ी बात है, आप कभी सोच के देखिएगा। वो कह रहा है अहम विमुक्तः इति बोधात, मैं विमुक्त हो गया हूं, ऐसा जब बोध हो जाता है उस आत्मा को। खलु विमुक्तम प्रति प्रधानस्य सृष्टि न भवति, ऐसे विमुक्त व्यक्ति के प्रति प्रधान जो है सृष्टि उत्पन्न नहीं करती है। ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि देखिए, जब व्यक्ति को यह लगता है मैं मुक्त हो गया हूं, कितनी बड़ी बात है। मैं मुक्त हो गया हूं, यह बोध करना कितनी बड़ी बात होती है। और ऐसे विमुक्त आत्मा के प्रति सृष्टि बनाएगी नहीं प्रकृति। उसके लिए एक लौकिक उदाहरण दिया, लोकवत, कृतकृत्यत्वात्, क्योंकि जैसे लोक में कोई व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, आंशिक रूप में बताया जा रहा है, उदाहरण तो आंशिक ही होता है। यथा लोके भुक्त भोजन न पुनर्भोजनाय प्रवर्तते। बड़ा अच्छा। हाँ जी, आपको सूखा सूखा पढ़ाता रहता हूं, एक दिन भोजन करा दूं, ऑनलाइन भोजन। क्यों जी? जब ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं आप, हाँ, ऑनलाइन उपासना कर सकते हैं आप, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप, सब कुछ ऑनलाइन।
ई गॉड होता है ना, ई गॉड, ई बैंकिंग होता है, ऐसे ई गॉड भी होता है, ऐसे ही ई भोजनम। अब ई को तो नहीं बदल सकता मैं, लेकिन आगे भोजनम बोल सकता हूं, ई भोजनम। तो क्यों जी, एक दिन आपको ई भोजनम करा दूं, ई भोजनम, ऑनलाइन भोजन। तो देखिएगा, जब आदमी ने षष्ठी पूर्ति करवाते हैं, क्यों जी, षष्ठी पूर्ति किसी का, आध्यात्मिक षष्ठी पूर्ति करवाते किसी का, और सबको, आप सबको पाठक पढ़ने वाले सब आप विद्यार्थियों को बुला लेते, बड़ा अच्छा सात्विक भोजन खिलाएंगे। और आप वो देखो, आज जो है ना जी, ये बार बार नहीं आता ये, हाँ याद रखना, ये बार बार नहीं आएगा, बस जीवन में एक बार ही आएगा। अब जो खाना खा लो, अब मत देखना मेरे को डायबिटीज है, फलाना है, अब देखो ना जी इतना ही खाना चाहिए, लिमिट में खाना, ये सब भूल जाओ, जितना खा सकते पेट भर करके खाओ। आप कुत्ते को समझते हैं? वो जैसा खाता है ना, दुनिया में ऐसा और कोई नहीं खा सकता, ठोस ठोस करके खाता है। लेकिन भगवान क्या करे, पेट को फाड़, वो पेट फटता नहीं। हमारा भी ऐसा ही, क्या विज्ञान है भगवान का, वो मतलब ठूस ठूंठ करे, क्योंकि लोभी बहुत होता है कुत्ता, और खा खा करके इतना बड़ा आकंठ खा लिया, फिर भी वो खाता जाता है। अब कितना भरोगे जी, बोतल भरते जाओ, अरे थोड़ा सा खाली तो रखो, आप खाली तो रख ही नहीं रहे हो, पूरा भर दिया, फिर भी डालते जाओ तो भारी आएगा ना, तो उल्टी कर देता है वो कुत्ता। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि पेट भर के खाइए, षष्ठी पूर्ति करवाते हैं आप में से किसी का, विष्णु जी, अच्छा वहां भी कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब पेट भर के खिला दिया, उसके बाद दोबारा खाएंगे क्या? अब तो कृतकृत्य हो गए, फिर क्या खाएंगे? अब इतना कुछ जगह ही नहीं बचा है, और जितने आइटम्स है सब कुछ चेक लिया आपने, और थोड़ा थोड़ा चेकेंगे तो भी पेट पूरा भर जाता है आजकल। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, यथा लोके भुक्त भोजन, जैसे लोक में भुक्त भोजन है, जिसने भोजन कर लिया है, न पुनर्भोजनाय प्रवृत्ति, और दोबारा उसी समय भोजन के लिए फिर नहीं प्रवृत्त होता है। हाँ, एक जगह एक उदाहरण देता हूं, हरियाणा में जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग ऐसे अनाज इकट्ठा करने के लिए गए थे जी। अब किसी चौधरी के यहाँ अब जाए अनाज, अब चौधरी तो चौधरी होता है जी, उनका अपना वो होता है, अपना अहम होता है। कोई अतिथि आया और उनको बिना खिलाए पिलाए कैसे भेजें, तो वो दूध ले आए जी। हम कई ब्रह्मचारी थे, और खाट होते ना, खाट में बैठ गए, तो खाट के इस तरफ भी बैठे, उस तरफ भी बैठे। तो एक ब्रह्मचारी ने क्या किया, गिलास पकड़ा हाथ में, सबको गिलास पकड़ा दिया, गिलास में डाला, वो पी लिया, और अपने मुंह फेर फिर उस तरफ हो गए, वो दूसरी तरफ। और डालने वाले ने सोचा कि अरे इधर अभी तो पिया था, अब दोबारा इधर मुंह कर लिया इसने। ये कब होता है जी ऐसा? कब होता है? जब हमें ये पता लगता है कि मेरे को एक ही गिलास मिलेगा, जो दूसरा गिलास तो मिलेगा नहीं, ये तभी होगा ना। लेकिन पिलाने वाला तो वो तो अब चौधरी है जी, वो उनका हम है, अब अजी इन्होंने पूरा पिलाई ना, ऐसे सोचेंगे ना, वो तो पूरा पतीला ही डाल के रख दिया सामने, अब पी लो भाई, तुमको तो इधर उधर मुंह करने की जरूरत नहीं है, पी लो जितना पीना पी लो। तो जब पूरा दूध पी लिया, अब दूध जा ही नहीं सकता, फिर उसके लिए आज थोड़ा सा दूध पिएगा क्या? वो भुक्त भोजन, जो पीना था खाना तो खा लिया, अब क्या खाएगा वो? जैसे वो कृतकृत्य हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो विमुक्त व्यक्ति है वो भी भुक्त भोजन है। मतलब वो सृष्टि को जो उसके लिए जो शरीर बनाना था बन गया, उसके लिए अब जो होना था हो गया, अब दोबारा उसके लिए बनेगा नहीं, शरीर ही नहीं बनेगा, तो सृष्टि उसके लिए बनाएगी नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं
जो व्यक्ति भोजन करने के बाद दोबारा भोजन नहीं कर सकता, जिसने जो करना था सो कर लिया, उसके लिए दोबारा सृष्टि नहीं बनाएगी। उसके लिए भले वो प्रवृत्त हो जाएगी, उसके सामने आएगी सृष्टि बनने के लिए, यानी आओ मेरे को मेरे से शरीर बना लो, मेरे से ये कर लो। पर ये मुक्त आत्मा जो है उनको भाव नहीं देगा, मोटी भाषा में। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड, आप अपना माइक बंद करके रखिएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अपना माइक बीच बीच में आपका खुल रहा है जी। तो जो मुक्त होता है उसके लिए सृष्टि नहीं बन सकती, बाकियों के लिए बन जाएगी। यही इस सूत्र में बताया गया है। आगे बढ़ता हूं। ननो विमुक्तो न प्रवर्तेत सृष्टि भोगाय किंतु प्रधानस्य विभुत्वात् सर्वत्र तस्य सृष्टि कार्याय प्रवृत्तत्वात् विमुक्तस्यापि तत्सृष्टे उपगमनम तो भविष्यति इति अत्र उच्यते। फिर भी वो प्रश्नकर्ता रुक नहीं रहा है, फिर एक अलग प्रश्न प्रस्तुत कर दिया। ननु, एक हमारा प्रश्न है, विमुक्तो न प्रवर्तेत, विमुक्त व्यक्ति तो प्रवृत्त ना हो चलेगा, क्योंकि वो तो जानकार है मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, फिर दोबारा मैं क्यों प्रवृत्त हो जाऊं। मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, मैं दोबारा प्रवृत्त क्यों, मैं तो खा चुका हूं, दोबारा क्यों खाऊं, वो थोड़ा प्रवृत्त होगा। लेकिन खिलाने वाले तो प्रवृत्त होते ही ना, क्यों जी। पत्नी आ गई है, गरम गरम, वैसे ही सर्दी है, ऐसे तवे से उतार करके उसके थाली में डाले, एकदम फूली हुई रोटी, एकदम एकदम ऊपर हो गई फूली हुई, खा लिया। अब देखना, 2 रोटी खाने वाला 3 खाएगा, ये याद रखना। ऐसी रोटी मिले, हाँ क्यों जी, 2 खाने वाला 3 भी खा सकता है, वैसे पतली तो है। अब 3 भी खा लिया, अब चौथी के लिए आ रही है पत्नी। अब 2 खाने वाला आदमी जब 3 खा चुका है, अब चौथी के लिए क्यों आ सकती है पत्नी। उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि जो 2 ही खाता है उसको मैं 3 खिला चुकी हूं, फिर चौथी के लिए क्यों आ रही हो। आती है। अब ये माताओं से पूछ लो आप क्यों जी, और खाने वालों से भी पूछ लो, दोनों को पता है ये बात। तो ये कहना चाह रहे मुक्तो न प्रवर्तेता, भाई मेरे को 2 ही खाना था, 2 ही खाऊंगा बस। और वो तो प्रवृत्त ना हो, लेकिन खिलाने वाली तो प्रवृत्त हो सकती है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं, ननु विमुक्तो न प्रवर्तेता, मुक्त आत्मा तो प्रवृत्त ना हो। किस लिए, सृष्टि भोग है, उस सृष्टि को भोगने के लिए विमुक्त व्यक्ति प्रवृत्त ना होए। किंतु प्रधानस्य विभुत्वात्, प्रधान तो विभु है, व्यापक है, वो सब जगह विद्यमान है। सर्वत्र तस्य सृष्टि कार्याय प्रवृत्तत्वात्, प्रधान का काम ही है सब जगह सृष्टि बनाने के लिए प्रवृत्त होना ही है उसको। प्रकृति तो स्वयं प्रवृत्त हो ही सकती है। प्रधानस्य विभुत्वात्, प्रधान रूपी प्रकृति विभु होने से सर्वत्र तस्य सृष्टि कार्याय, सब जगह सृष्टि बनाने के लिए प्रवृत्तत्वात्, वो प्रवृत्त हो जाने से प्रधान विमुक्तस्यापि तत्सृष्टि उपगमनम तो भविष्यति, तो मुक्त आत्मा के प्रति भी वो सृष्टि बनाने के लिए उसके सामने तो आएगी सृष्टि प्रकृति। तब क्या करोगे आप। इति अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे। न अन्य उपसर्पणे अपि मुक्तोपभोगो निमित्त अभावात्। बड़ा अच्छा सूत्र है ये, हम सबको समझना चाहिए। ये व्यवहारिक तौर पर भी हम सबको समझना चाहिए। यहाँ तो योगिक प्रक्रिया के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन संसार में हमको पग पग पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो, चाहे पति के द्वारा हो, चाहे मित्र के द्वारा हो, चाहे गुरु के द्वारा हो, चाहे शिष्य के द्वारा हो, सबके द्वारा ये परिस्थिति सब जगह उत्पन्न होती है। अब देखिए इसका क्या समाधान दे रहे हैं। अन्य उपसर्पणे अपि मुक्तोपभोग न भोग्यायाः प्रधान सृष्टि उपसर्पणे, भोग्यायाः, भोग्याय भोग कराने के लिए, प्रधान सृष्टि प्रकृति की सृष्टि, उपसर्पणे उस मुक्तात्मा के समीप जाने पर भी,
मुक्त समीप गमने अपि, उसी को खोला है, प्रधान सृष्टि उपसर्पणे को खोला है, मुक्त समीप गमने अपि, उस मुक्त आत्मा के समीप प्रकृति के पहुंचने पर भी मुक्तस्य उपभोगो न भवति, मुक्त आत्मा उपभोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? निमित्त अभावात, उपभोग निमित्त भूताया वासनाया अभावात, उपभोग का निमित्त मात्र वासना है। यदि कोई उपभोग कर रहा है उसके पीछे वासना है। वासना से आप संस्कार ले सकते, वासना से अविद्या ले सकते हैं। तो उपभोग निमित्त भूताय वासनाय अभावात, क्योंकि उपभोग का जो निमित्त है, कारण है, वो कौन है? वासना। और वासना है ही नहीं उसके पास, वो अविद्या है ही नहीं उसके पास में, तो क्यों उपभोग करेगा वो? वासना खलु विवेकात निवृत्ता, ये जो वासना है ये ऐसे हटती नहीं है, विवेकात निवृत्ता, ये विवेक से हटती है। वासना खलु विवेकात निवृत्ता, वासना जो है, अविद्या जो है, संस्कार जो है, ये सब विवेक से हटते हैं। तस्मात् मुक्तस्य समीपे अपि प्राप्ताया प्रधान सृष्टि उपभोगो न भवति, ये विशेष बात है। तस्मात्, इसीलिए मुक्तस्य समीपे अपि, मुक्तात्मा के समीप रहते हुए भी, उसके समीप प्राप्त होने पर भी प्रधान सृष्टि का उपभोग, प्रकृति के द्वारा बनाया गया जो भी उपभोग है वो कभी नहीं करता है। हाँ जी, जब आपकी थाली में एक रोटी आ गई जी, आपको 2 ही रोटी खानी है, दूसरी रोटी खा रहे और तीसरी रोटी आ गया और जबरदस्ती आपकी थाली में डाल दिया। अब दूसरी रोटी पूरी खाई नहीं आपने, आधी खाई, आधी रहते हुए वो आगे तीसरी रोटी ला करके डाल दी आपकी थाली में जबरन। तो आपकी क्या कर्तव्य है? आप तीसरी रोटी को खाओगे, खाते हैं आप ऐसे, तो आपको क्या करना, वो जो आधी रोटी अभी फिनिश नहीं किया ना, उसको भी छोड़ दिएगा। 1.5 रोटी खा करके उठ जाओ, उनको लगना चाहिए अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो ये जितना खाता है ना ये भी नहीं खा पाएगा, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं करना है। दिस इज द विवेक। क्यों जी? ये विवेक है। आप विवेक उत्पन्न करना सीखिएगा। विवेक कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थिति में हम उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे हाथ में। अब विवेक उत्पन्न करने की बजाय जो है आप अविवेक को उत्पन्न करते जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे बेड़ा पार करेंगे हम? एक मोह में आता है तो हम उससे ज्यादा डबल मोह में आ रहे हैं। छोटे छोटे इंसिडेंस से, छोटे छोटे कर्मों से, इन सबको हमें ब्रेक करना है। सामने वाले को रोकने के लिए हमें 1 कदम पीछे हटना है, 2 कदम पीछे हटना है। हमें ऐसे करना है जिससे कि सामने वाले वो ऐसा करे नहीं, ताकि मैं भी ना बिगड़ूं, वो ना बिगड़े। दोनों को सुधरना है, दोनों को आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे व्यवहार है जीवन में, बहुत काम के होते हैं। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं ना तो माताएं कहती है, ए बाबा जी को क्या पता है, गृहस्थी तो है ही नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है हमारे बारे में, ये क्या जाने, केवल प्रवचन देना ही इनको आता है, बाकी वास्तविकता तो देखे तो सही पता लगेगा। हाँ, बात तो सही है आपकी। जब मेरे को पता नहीं, अर्थात मेरे जैसे लोगों को पता नहीं, स्वामी दयानंद को पता नहीं, ऋषियों को पता नहीं, फिर उन्हीं ऋषियों के पीछे क्यों दौड़ते हम लोग? मुसीबत आने पर उन्हीं ऋषियों के पीछे क्यों दौड़ते हम? ऐसी भूल नहीं करना है। जहां से भी विवेक मिलता हो ना, चाहे वो शूद्र से मिले, काम करने वाले से मिले, चाहे बालक से मिले, चाहे किसी से भी मिलता हो, शत्रु से भी मिलता हो, तो ले लेना चाहिए। वहां ये नहीं देखना चाहिए।
तो यहां पर यह बोला गया है कि यदि सामने वाले, उनको तो आना है, उनका काम है आना है, लेकिन हमें देखना है कि मेरे को आवश्यक है या नहीं। ये एक बात ऐसी है, ये जीवन में कितना तूफान ला सकता है, यानी कितना विवेक उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है सुबह से लेकर रात तक कितने विभिन्न प्रकार के विषय हमारे सामने आते हैं। तो विवेक उत्पन्न करने का एक जरिया आपके सामने उदाहरण के रूप में आया है, एक माध्यम आया आपके सामने। इस माध्यम को हमें समझना है। एक अब नया प्रसंग प्रस्तुत किया गया है जी, रोचक है ये। एवं केचन मुक्ता केचित बद्धा पुरुषा संति इत्थम। अब इससे क्या पता लगता है? कुछ विमुक्त हो रहे हैं, मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, मुक्तात्मा बन रहे हैं, और कुछ लोग हम जैसे लोग जो है बद्धात्मा बन रहे हैं जी, हम बंधन में बने हुए हैं, कुछ मुक्त हुए हैं। एवं इस प्रकार से केचन मुक्ता, कुछ तो मुक्तात्मा है जी, मुक्ति में रह रहे हैं, केचित बद्धा पुरुषा, और कुछ जो है बंधन में, हम जैसे लोग। इत्थम इस प्रकार से, यानी इस बात से क्या पता लगता है? तो सूत्रकार कहते हैं पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः। इस व्यवस्था से यह पता लगता है पुरुष बहुत है जी, एक नहीं, पुरुष एक नहीं, दो भी नहीं, बहुत पुरुष है। आत्मा एक नहीं है, आत्मा बहुत है, यह सिद्ध होता है इससे। वो कह रहे हैं पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः। व्यवस्थाता पुरुष बहुत्वम, मुक्त बद्ध व्यवस्थाता। व्यवस्था क्या है जी? एक मुक्त है, एक बद्ध है। ये जो व्यवस्था है ये तो मुक्त है जी, ये तो बद्ध है। मुक्त इस कारण से है, बद्ध इस कारण से, ये व्यवस्था बनी हुई है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है ना, इस कारण से ये मुक्त है और इस कारण से ये बद्ध है। तो ये कारण सहित मुक्त स्थिति है, कारण सहित बद्ध स्थिति है। तो ये मुक्त बद्ध की जो व्यवस्था है, इससे पता लगता है पुरुष एक नहीं है, पुरुष बहुत्वम अस्ति, पुरुष बहुत है, ये सिद्धांत स्थापित होता है। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी? सबको स्पष्ट हो गया? अब देखिएगा, आशंक्य समाधत्ते, पहले शंका उत्पन्न करते हुए, प्रश्न उत्पन्न करते हुए उसका समाधान दिया जा रहा है। प्रश्नकर्ता ये कह सकता है, उसकी आशंका को भी इसी सूत्र में बताया जा रहा है और उत्तर भी इसी सूत्र में बताया जा रहा है। कहते उपाधिश्चेत तत्सिद्धो पुनर्द्वैतम। चेत, यदि प्रश्नकर्ता ये कहे उपाधि चेत, ये पुरुष बहुत्व नहीं है, पुरुष एक ही है, केवल उपाधि के कारण से आपको अनेक दिखाई दे रहे हैं। उपाधि समझते हैं जी, जो हमारे साथ चिपका रहता है ना, चिपका रहता हमारे साथ में, ये उपाधि, ये शरीर चिपका हुआ है हमारे साथ, ये उपाधि, शरीर एक उपाधि है। जैसे MA B.Ed और ये MBBS और MD और ये BAMS और BHMS, जो भी हमारी डिग्रियां, ये सब उपाधियां हैं। जैसे वो हमारे जीवन के साथ चिपके रहते हैं ना, तो ऐसे शरीर भी हमारे साथ चिपका हुआ है, इंद्रियां भी चिपकी हुई है, 18 तत्व सूक्ष्म शरीर का समूह हमारे साथ चिपका हुआ है, ये शरीर भी, ये सब उपाधि कहलाते हैं। तो ये तो उपाधि के कारण से आपको अनेक दिखाई दे रहे हैं। उपाधिश्चेत तत्सिद्धो, यदि उपाधि से भी उसकी सिद्धि मानो तो भी पुनः द्वैतम, तब भी द्वैत तो सिद्ध हो ही जा रहा है, एक बद्ध और एक मुक्त, ये द्वैत तो फिर भी सिद्ध हो रहा है। अब भले अनेक ना मानो, लेकिन द्वैत की तो सिद्धि हो ही रही है। उपाधि को भी मानो तो भी द्वैत की सिद्धि हुए बिना नहीं रह सकता, ये सूत्र का अभिप्राय है। आज कितने लोगों को स्पष्ट हुआ है जी? आपको ये समझना है, उपाधि जो है पुरुष से भिन्न है, ये याद रखना। उपाधि जिसको आप कह रहे हो, उपाधि पुरुष से, आत्मा से भिन्न है वो, तो द्वैत तो सिद्ध हो ही गया। एक उपाधि है और एक पुरुष है, द्वैत तो सिद्ध हो रहा है, अगर द्वैत सिद्ध हो रहा है तो बहुत तो भी सिद्ध हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अल्पना जी। जी मैंने इसलिए खड़ा किया था स्वामी जी कि आपने कहा कि इसको समझ आ गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
हाँ जी, अभी प्रश्नोत्तर कर सकते जी, मैं इस सूत्र को पूरा नहीं करूंगा। अब प्रश्नोत्तर करिएगा, जिनको प्रश्नोत्तर करना हो। अभी आज का जो पाठ है इस संबंध में किसी को प्रश्न करना हो। ये उपादिश्चेत तत्सिद्धो पुनर्द्वैतम को हम कल समझेंगे अच्छी तरह। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी मतलब ईश्वर जानता ही है मनुष्य क्या क्या कर्म करेगा, उस हिसाब से सृष्टि बनाती है, या ये कहें कि जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसी वैसी सृष्टि उसको देती रहती है? नहीं, इस प्रश्न में ये झलकता है शेखर जी कि ईश्वर पहली बार सृष्टि बना रहा हो तब तो ये बात समझ में आएगी कि ईश्वर जानता है कि कैसे कैसे कर्म करेगा, उसके अनुसार वैसे वैसे विविध प्रकार की सृष्टि बनी। ऐसा नहीं है। प्रवाह से अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और प्रवाह से अनादि काल तक ये सृष्टि बनती जाएगी। तो आज जो भी सृष्टि बनी है ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर बनी है। ये जितनी भी भिन्नताएं हैं सृष्टि के अंदर, ये सारी भिन्नता है फ्यूचर को ध्यान में रख करके नहीं है, ये पास्ट को ध्यान में रख करके हैं। यानी पास्ट में हमने इतने ही प्रकार के कर्म किए, इसलिए सृष्टि भी इतनी प्रकार की है। अच्छा, अब ये सृष्टि जाएगी ना, अर्थात जब ये सृष्टि का विनाश होगा, जब दोबारा सृष्टि बनेगी, वो भी वर्तमान सृष्टि में भी हम इसी तरह कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म भी इसी तरह होते हैं। बस इतना ही है कि आज मैं भारत में पैदा हुआ हूं तो कल पता नहीं कहां पैदा होऊंगा, ये भिन्नता तो रहेगी। लेकिन घुमा फिरा करके जो हमारे कर्म होंगे ना, वो निश्चित है। हम नहीं गिन सकते, पर ईश्वर के गणना में तो बिल्कुल एक्यूरेट गणना है कि मनुष्य कितने प्रकार के कर्म कर सकता है। लाख 2 लाख ये तो कुछ भी नहीं, एक बात कह रहा हूं, मतलब कितने प्रकार के कर्म मनुष्य कर सकता है, ये ईश्वर के ज्ञान में निश्चित है। और उतने प्रकार के कर्मों में हम कितने प्रकार के कर्म कर चुके हैं आगे आने वाली सृष्टि के लिए, तो जब प्रलय होगा तब हिसाब होगा, तब पता लगेगा ईश्वर को। जी स्वामी जी। और जो जब कहते हैं मुक्त आत्मा को सृष्टि से कुछ चाहिए नहीं, चाहे सृष्टि उसको प्रेजेंट कर रही हो, जी तो जी, उसमें क्या भाव हम कहना चाह रहे हैं? मतलब ये प्रश्नकर्ता ये प्रस्तुत करना चाहता है कि प्रकृति तो व्यापक है, विभु है, तो ये सब जगह क्रिया करने के लिए प्रवृत्त तो होगी, तो मुक्त आत्मा के सामने भी क्रिया करने की प्रवृत्त होगी, तो क्या उसके लिए सृष्टि बनेगी नहीं बनेगी? तो कहते हैं नहीं बनेगी, क्योंकि वो मुक्तात्मा भले वो सामने आ रही है प्रकृति उसके सामने, लेकिन वो ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो वासना नहीं है, अज्ञान नहीं है। जब वो कर्म नहीं करेगा, तो जब कर्म नहीं करेगा तो सृष्टि कैसे बनेगी उसके लिए? ये कहना चाहते हैं मुख्य बात। जी जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। निर्मला जी। स्वामी जी, जी ये जो भौगोलिक दृष्टि से पैदा होते हैं कि जैसे कर्क रेखा जो विषुवत रेखा है, उस पे जो जितने भी जन्म होते हैं वो काले होंगे, और ऊपर जो है जितना दूर होंगे ऊपर, तो वहां पर जो है वो गोरे होंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो ये कर्मों के ऊपर निर्भर है। हाँ जी, कि हमने हाँ जन्म लिया तो हम वहां गोरे हुए, काले हुए। हाँ जी, हाँ जी, जहां भी हम जन्म ले रहे हैं, तो हम तो यहाँ पैदा हुए, तो उत्तरी ध्रुव में क्यों नहीं पैदा हुआ निर्मला जी आप? क्योंकि आपके ऐसे कर्म नहीं, इसलिए पैदा नहीं हुए। यही तो कारण होंगे, कर्म ही कारण, और कोई कारण नहीं। जैसे हरियाणा में पैदा हुए तो उसमें जो है वो मतलब रंग का प्रभाव हो गया कि गेहूं रंग होगा, फिर वो इस कर्म के अनुसार हुआ। नहीं, हरियाणा में पैदा होने वाले काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, सब प्रकार के होते हैं। अधिकतर गेहूं कलर वो बताते हैं कि मन कर। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। अच्छा, धन्यवाद। जी जी, अब केरल में है, अब तमिलनाडु में है, हाँ, और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इसमें आप देखेंगे ये दक्षिण में आता है ना, वहां के लोग गोरे कम होते हैं, काले ज्यादा होते हैं। तो वो भी कर्म का कारण है, कर्मी कारण है। जी हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आप जो आपने कहा जी जब कलर हुआ
काला हुआ या गोरा हुआ, ये तो वातावरण एटमोस्फेयर का भी तो बहुत बड़ा रीजन रहता है जिसका कि क्लाइमेट जैसा है उस हिसाब से उसका बनता है। नहीं, तो वो उसको क्या कर्म के साथ जोड़ोगे जी? आपको स्पष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो उस क्लाइमेट्स में आप क्यों पैदा हो रहे हैं, वहां का जो क्लाइमेट है वो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उस क्लाइमेट में आप क्यों पैदा हो रहे हैं। ये वो ठीक है, उस मायने में तो ठीक है जी, उस मायने में तो कर्म का उसी मायने में, और कोई मायना नहीं। अच्छा, जो डायनासोर पैदा हुआ जी, वो जो पहले खत्म हो गई जो जाति जी डायनासोर हुआ धरती पे और डायनासोर खत्म हो गया, तो ठीक है। उसको किस जाति में कैसे कर्म योग लोगे जी आप उसको जी? मेरे को नहीं पता है कि कौन से कर्मों से डायनासोर पैदा होता है, पर डायनासोर पैदा हुआ तो कर्मों के कारण से पैदा हुआ, ये पता है। तो आज से करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका है जी वो। अब हुआ नहीं हुआ वो कल्पना है, सही है, वो अलग बात है। अगर हुआ है मान करके चलते तो हुआ होगा। कितनी प्रजातियां समाप्त हो गई और कितनी प्रजातियां नई पैदा हो रही हैं। ये जो कोरोना है ना, सुना था कभी? कोरोना का जो वायरस पैदा हुआ है, ये पहले कभी सुना था? 2020 से पहले इससे पहले तो नहीं था ना। तो ऐसे ही कितनी प्रजातियां जो है जो लुप्त हो रही है, तो कितनी प्रजातियां नई पैदा हो रही है। आज अभी भी डर लगा हुआ रहता है, पता नहीं कोई ऐसी प्रजाति, ऐसा कोई आ जाए और फिर हमको सब कुछ चपेटे में ले लें। तो ये तो प्रजातियां उत्पन्न होती है, समाप्त होती है, कुछ नई पैदा होती है। एक समाप्त हो गई तो एक नया पैदा हो जाएगा, ये तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इन सब के पीछे कर्म ही कारण है। नहीं स्वामी जी, आपने वो बोला जी, जो हम पैदा हुए, जो सृष्टि जितनी पैदा हुई है वो कर्म का आधार है जी सबका। तो आपको ये क्या बात समस्या आ रही है? हाँ। ये क्या समस्या आ रही है आपको इसमें? यहाँ मान लो 84 लाख यूनिया हुई, 84 लाख यूनिया लगभग बोली जाती है, जैसे उसमें बोलते हैं। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। आपका प्रश्न क्या, वो पहले बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मतलब उसका आधार क्या है? जैसे डायनासोर खत्म हुआ, या मतलब जो हम 84 लाख योनि हमने हमने हम जो कर्म करते हैं, हमारे को जैसे कर्म के हिसाब से तो हमारे को योनि मिल गई थी, तो जो चीज खत्म होगी तो वो यार वो पैदा नहीं होगी फिर वो। नहीं, वैसे कर्म आपका तो पैदा हो जाएंगे ना। अब मान लीजिए वो दोबारा डायनासोर पैदा नहीं हो रहे, तो उस प्रकार एक कर्म बंद कर दिया कर्म करने वाला आत्मा ने। फिर उसी तरह कर्म करने वाले फिर आ जाएंगे तो फिर पैदा हो जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? एक कर्म करना तो आत्मा के हाथ में है ना। जबरदस्ती भगवान थोड़ा पैदा करेगा किसी को। जब हम उसी तरह का कर्म करेंगे तो पैदा करेंगे। हम उस तरह कर्म नहीं कर रहे हैं कोई आत्मा, इसलिए नहीं पैदा कर रहे हैं। कल को करेंगे तो फिर पैदा कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? तो ठीक है स्वामी जी, फिर गलत क्या है? ठीक, अगर वो ठीक है तो गलत क्या, ये बताइए। नहीं स्वामी जी, आग लगी जंगल में, खत्म होगी जाति पूरी पूरी, ठीक तो है। उसमें तो हाँ, तो उसमें तो फिर जो मैंने मतलब पाप किया, तो जाति को मैं जन्म ही नहीं ले सकता उस जाति में। अच्छा, आप ये कह रहे कि जंगल में आग लग गई तो खत्म हो गई, अब दोबारा पैदा नहीं होंगे, ऐसा? पूरी जाति खत्म हो गई, पूरी जाति खत्म हो गई एग्जाम्पल। हाँ, तो अन्याय तो कर सकते हैं ना। अन्याय करने वाले को दंड देगा। चलिए, इसके बारे में बाद में सोचते जाइएगा। हाँ जी, लवनीश जी को क्या कहना है? देखो समय हो गया, आप अभी तक बोल नहीं रहे, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति 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 ही।